बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अरसलान। हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि बेसिक्स है ऑप्शंस और फेमिलियर हुए थे क्विक बुक्स के इंटरफेस से। तो थोड़ा सा हम मज़ीद इन ट्रांजैक्शंस को करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस को। यहाँ पे एक्सट्रीम राइट पे सॉरी एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपका जो है एक टैब बना होता है ओपन विंडोज। यहाँ पे आपको वो सारी जो डायग्राम वैसे हमारे पास बना होता है, ये सारी चीज़ें आ रही होती स्नैपशॉट्स वगैरह। इसके अलावा ओपन विंडोज़ का हमारे पास ऑप्शन है। इसमें जो भी हमारी साइड में विंडोज़ ओपन होती हैं तो हमें बार बार रिपोर्ट्स पे जाके वो पर्टिकुलर रिपोर्ट या नहीं खोलनी पड़ेगी। यहीं पे हमारे पास लॉग बना हुआ था, हम डायरेक्टली उनमें आ सकते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी ले रहे हैं जिसमें हमें ये रिक्वायर्ड है कि जी हम एक कंपनी अकाउंटिंग इन से के नाम से एक कंपनी बनाए, जो कि ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जो कि अकाउंटिंग सर्विसेज देती है, कॉमर्स प्रोफेशनल बुक्स और अकाउंट रिलेटेड सर्विसेज देती है। तो मैंने इंडस्ट्री में अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज को सिलेक्ट कर लिया था। और अब ये इनिशियली कह रहे हैं कि जी आप इस तरीके से स्टार्ट करें कि कंपनी ने स्टार्ट की है बिजनेस, और एचबीएल में एक पार्टनर जावेद अहमद के नाम से इन्होंने 7 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। तो हम सबसे पहले जा रहे हैं बैंक डिपॉजिट्स में, क्योंकि ये कैश डिपॉजिट्स कह रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे है कि कैश इन्वेस्टमेंट की है जावेद अहमद ने। तो यहाँ पे जैसे ही मैं बैंकिंग डिपॉजिट्स में आया तो क्योंकि अभी मैंने फिर से एक न्यू कंपनी क्रिएट की है, तो उसमें ये हमें कह रहा है कि आपके पास कोई अकाउंट बना नहीं हुआ, क्या वैलिड अकाउंट नहीं है, कि आप बनाना चाहेंगे। तो हम यस में आ गए। और फिर जिस तरीके से मैंने कहा कि हम सबसे पहले एक मेन अकाउंट बना दें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी। इसमें बनाने का मकसद ये है कि मैं इसको इसकी 3 कैटेगरीज रखूंगा। एक तो जो हमारे बैंक्स हैं, और इसके अलावा कोई हमारे पास अगर कैश अगर हमारी हैंडलिंग हो रही है तो वो भी इसका, या जैसे बिजनेसेस में पेटी कैश का एक अकाउंट होता है जो कंपनी में कैश मेंटेन किया जाता है मिससेलेनियस एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, तो उसे भी हम एज अ बैंक ट्रीट करेंगे क्विक बुक्स में। तो वो करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखाएगा। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि एक मेन अकाउंट बना दूं मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मैंने मेन अकाउंट बना लिया। तो ये अकाउंट बन गया। तो फिर से मैं एक डिपॉजिट्स में आ रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि जी कैश एंड एक कैश इक्विवेलेंट नहीं, एक नया बैंक के नाम से मैं बनाऊंगा। एचबीएल के अकाउंट मैंने बना दिया। ठीक है, ये एचबीएल करंट अकाउंट। और मैं कह रहा हूँ कि इसको सब अकाउंट बना दें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, जिस तरीके से मैंने कहा, ताकि मैं ये चाह रहा हूँ कि सारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के जो अंडर में सारे बैंक्स अकाउंट और जो भी हमारी और ट्रांजेक्शन्स हैं वो आ जाएं। अच्छा जी, इसमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी हम डाल सकते हैं, एंडिंग डेट डाल के, एंडिंग बैलेंस डाल के। मतलब कि अगर मैं जनवरी 1 की ट्रांजैक्शन करने जा रहा हूँ तो मैं 31 दिसंबर पिछले साल का जो हमारा ईयर एंड होगा वहाँ डेट डाल दूंगा, उसका बैलेंस डाल दूंगा, तो ऑटोमेटिकली ओपनिंग बैलेंस इस साल का दिखाएगा। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हमारे पास दो ये पार्टनर है, जावेद अहमद और दूसरे हैं सलमान के नाम से हमारे पास है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि दो पार्टनर्स का अलग अलग कैपिटल शो हो। अब अगर मैं कैश यहाँ पे डायरेक्टली जो है ओपनिंग बैलेंस पे चले जाऊंगा तो इक्विटी को ये क्रेडिट कर देगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक अलग से नाम हो पार्टनर के नाम से, ताकि अकाउंट में मुझे पता चले कि हमें अकाउंट्स देखते वक्त हमें पता चले कि इस पार्टनर की कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे एचपीएल मैंने बैंक बना दिया, और अब ये मुझसे इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं। अच्छा जी, ये डेट्स को इग्नोर कर दें, मैं 1 जनवरी से चल रहा हूँ। यहाँ पे डेट्स कुछ और आ रही है। तो फॉर एग्जाम्पल हम 1 जनवरी को हैं, और ये कह रहे हैं कि 7 मिलियन की जावेद अहमद ने इन्वेस्टमेंट की है। अब ये रिसीव फ्रॉम में हम कोई भी नाम दे सकते हैं इसमें। रिसीव फ्रॉम में कोई भी हो सकता है। यहाँ पे अगेन जावेद अहमद ही हमें देना देना है नाम।
वहां से आए, ये आपसे इनकी जो है वो नेचर पूछ रहे हैं कि जावेद अहमद कौन है, एम्प्लॉय है, कस्टमर है। फिलहाल मैं अदर में से सिलेक्ट करता हूँ। अब ये चूंकि हमारा बैंक अकाउंट है, 7 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है, तो हमने 7 मिलियन की अमाउंट एंटर कर दी। ये तो डेबिट करेगा बैंक को। अब ये पूछ रहे हैं कि क्रेडिट्स किस अकाउंट को करना है। यहाँ पे फ्रॉम अकाउंट का मतलब है किस अकाउंट हेड के तहत ये पैसे आए हैं। जिस तरीके से मैंने कहा कि मैं जावेद अहमद के नाम से ही एक पार्टनर का अकाउंट बनाऊंगा, ही रिसीव फ्रॉम जावेद अहमद। और यहाँ मैं इस तरीके से कर देता हूँ कि पार्टनर 1 जावेद अहमद। टैब जैसे ही मैंने दबाया तो ये कह रहा है कि इस नाम से कोई भी आपके पास अकाउंट नहीं है, तो मैं सेटअप कर लूँ। अब यहाँ पे अगेन कैटेगरी पूछ रहा है, इनकम है, एक्सपेंस है, फिक्स एसेट है, बैंक है, लोन है, क्रेडिट है, ये इक्विटी है। मैं ऐसे इक्विटी जो है वो कर रहा हूँ कि जी ये मेरी इक्विटी है जा पार्टनर 1 की। हमने कंटिन्यू किया जावेद अहमद के नाम से। अगर सब अकाउंट बनाना चाहूँ पार्टनर के अंडर में 2 जावेद अहमद बनाना चाहूँ तो सब अकाउंट, यहाँ फिर मैंने पार्टनर 1 जावेद अहमद कर दिया डायरेक्टली। 7 क्लोज कर दिया हमने। और इस ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए हमने किया 7 क्लोज। ये हमारी ट्रांजैक्शन एंटर होगी। अब हम रिपोर्ट्स में आएंगे और बैलेंस, क्योंकि इसका बैलेंस शीट में ही इम्पैक्ट आया है दोनों साइड से, इक्विटी को इसने क्रेडिट किया है, डेबिट इसने बैंक को किया है, तो मैं फिलहाल बैलेंस शीट में ट्रांजैक्शन कंफर्म करने जा रहा हूँ। तो बैलेंस शीट इस साल की आई, तो हमारे पास देखें डेबिट हुआ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एचबीएल करंट अकाउंट, और क्रेडिट हुआ पार्टनर जावेद अहमद। ठीक है जी, ये हमारी डबल एंट्री सही हुई। इसके बाद ये कह रहे हैं कि ऑन November 1, अगेन डेट्स को हम इग्नोर करते हैं, मैं जनवरी 1 कंसीडर कर रहा हूँ। और सलमान शाह जो अनदर पार्टनर है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की 3 मिलियन की। तो अगेन लेकिन अकाउंट, हमारे जो अकाउंट है वो कह रहा है एससीबी करंट अकाउंट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक करंट अकाउंट। तो हमने क्या किया, अगेन मेक डिपॉजिट्स में है। अब याद रहे यहाँ पे हमें सही अकाउंट चूज करना जरूरी होता है। यहाँ पे हमेशा बाय डिफॉल्ट जो लास्ट ट्रांजैक्शन आपने की हुई होती है वो ही शो कर रहा होता है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है कि जी क्या बैंक सिलेक्टेड है। अभी एससीबी हमारे पास नहीं है, तो मैंने ऐड न्यू में आ गया, तो एक में और एससीबी करंट अकाउंट के नाम से मैंने एक जो है वो अकाउंट बनाया, और मैं कह रहा हूँ ये भी सब अकाउंट बना दे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को। ठीक है जी, हमारा सेव हो गया। और ये है सलमान शाह, रिसीट फ्रॉम। ठीक है जी, ये पूछेंगे, मैंने अदर में फिलहाल कैटेगरीज को कर दी। और अब मैं पार्टनर 2 सलमान शाह के नाम से मैंने एक अकाउंट बना दिया और इक्विटी सेलेक्ट कर दिया, नेचर ऑफ अकाउंट, और ये 7 क्लोज कर दिया। अकाउंट हमारे पास सेव हो गया। और ये कह रहे 3 मिलियन हमने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो 3 मिलियन मैंने एससीबी में डिपॉजिट किया, 7 क्लोज किया। अच्छा, ये बार बार जो आपके पास जैसे ही आप कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे, तो ये आपके पास बार बार कहेगा कि जी जो अब नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी जहाँ पे भी इम्पैक्ट आ गया, क्या उसको रिफ्रेश करें। ठीक है, इस पे एक दफ़ा ही आपने चेक लगा देना है और यस कर देना है। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे तो यहाँ ये बैलेंस शीट में रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है, ये नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश कर देगा। हमने किया यस, और यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट क्रिएट हुई है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 2 अकाउंट आ रहे हैं, एचबीएल करंट अकाउंट, एससीबी करंट अकाउंट। एक एचबीएल में हमारे 7 मिलियन है, एससीबी में हमारे 3 मिलियन है। इसी तरीके से यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो एसेट्स आए हैं इज इज इक्वल्स टू लायबिलिटी ओनली, कि जी सिर्फ और सिर्फ, सॉरी, एसेट इज इक्वल टू इक्विटी ओनली। ये अभी जो भी अमाउंट आई है हमारी पूरा का पूरा इक्विटी से है। और यहाँ पे 7 मिलियन जो है, टोटल जो हमारे पास 10 लाख के एसेट्स हैं, उसमें से 7 मिलियन इन्वेस्टमेंट है जावेद अहमद की पार्टनर 1, और 3 मिलियन इन्वेस्टमेंट है सलमान शाह की पार्टनर 2। ठीक है जी, ये हमने इस तरीके से क्रिएट कर लिया कि हमने इसमें देखा कि किस तरीके से हम बैंक में डिपॉजिट्स करते हैं एक्चुअल में, और अगर इन्वेस्टमेंट से आ रहे हैं तो हमने क्रेडिट इन्वेस्टमेंट को किया।
इसी तरीके से वो आपकी ट्रांजैक्शन डिपेंड करता है कि अकाउंट में हम क्या एंटर करने जा रहे हैं। ठीक है जी, ये एक फेज हो गया। हम अब इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं। ये एक प्रॉपरली एक हमारे पास एग्जाम्पल है, तो इसे इसमें समझने में ज़्यादा आसानी होगी।